students, how are you all? In our previous lecture, we are studied about properties of material, appearance, hardness, soluble or insoluble, etc. Now our next topic is objects may float or sink in water. देखो अभी तक हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी की जो हमारे मटेरियल है वो दिखते कैसे हैं, ठीक है, उनके अपीयरेंस कैसे होती है, हार्ड होते हैं, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, घुल सकते हैं पानी में या नहीं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separate out from water. अब देखो आपने एक्टिविटी की थी पीछे कि हमने उसमें वाटर में कुछ सब्सटेंस डाले थे, उनमें से कुछ सब्सटेंस जो है पानी में घुल गए थे और कुछ नहीं घुले थे, ठीक है, वो insoluble थे। You may have also noticed that this with some liquids in activity 5. Some of these materials that do not mix with water फ्लोट टू द सरफेस ऑफ वाटर। वैसे आपने एक्टिविटी 5 में किया था कि कुछ मटेरियल्स पानी में मिक्स हो गए थे, लिक्विड मटेरियल्स जैसे नींबू का रस, और कुछ लिक्विड वाटर में फ्लोट कर रहे थे। अदर में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, और कुछ नीचे पानी में बैठ गए थे। We notice many examples of objects that float in water or sink. हमने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं ऑब्जेक्ट्स के जो पानी के ऊपर फ्लोट करता है या फिर सिंक करता है, नीचे बैठ जाता है। Dried leaf fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into the pond. अब देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए जो सूखी पत्तियाँ होती है तालाब में वो ऊपर तैरती है, और अगर हम पानी में एक पत्थर डालते हैं तालाब में तो वो क्या करेगा। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फिल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपन टू ऑल ऑफ दिस। अभी पीछे मैंने बताया जैसे तालाब में सूखी हुई पत्तियां हैं वो ऊपर पानी के ऊपर, या फिर हम पानी में पत्थर फेंक दें तालाब में, या फिर हम एक गिलास में पानी लें और उसमें शहद की कुछ बूंदें डाल दें, क्या होगा उसमें। बूजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 example each of object that float and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float or sink other liquid like oil? देखो जो जैसे ऑयली लिक्विड होते हैं जिसमें फैट प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, ठीक है, और जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वाटर में नीचे सिंक कर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और जो ड्राई ऑब्जेक्ट होते हैं, हल्के होते हैं, सूखे, वो ऊपर फ्लोट करेंगे। जैसे सूखी पत्तियां होंगी वो क्या करेंगी, पानी के सरफेस पे तैरेंगी, और जो पत्थर होगा जैसे पत्थर है या फिर कोई लोहे की चीज़ है वो भारी होता है तो वो पानी में नीचे बैठ जाएंगी। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी हमारी मटेरियल की, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। यू माइट हैव प्ले द गेम ऑफ हाइड एंड सीक. Think of some place where you would like to hide so that you are not seen by others. देखो बचपन में आपने गेम खेली होगी हाइड एंड सीक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग ऐसे जगह पे छिप जाते हैं जहाँ हमें सामने वाला कोई ढूंढ ना सके। Why did you choose those place? Would you have tried to hide behind a glass window? आप हमेशा ऐसे प्लेसेस क्यों चूज़ करते हो छुपने के लिए जहाँ से हमें कोई देख ना सके। क्या हम ग्लास विंडो के पीछे छुप सकते हैं जो कांच की विंडो होती है? ऑब्वियसली नॉट, नहीं। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, क्योंकि वहाँ से हमें हमारा फ्रेंड देख लेगा और ढूंढ लेगा। कैन यू सी ऑल द मटीरियल थ्रू ऑल मटीरियल्स दो सब्सटेंस मटेरियल थ्रू विच थिंग कैन बी सीन कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से कोई भी चीज़ हमें आसानी से दिख जाती है उन्हें हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे आपके ग्लास हो गया यानी कि शीशा हो गया, कांच हो गया, ग्लास कांच हो गया, वाटर और एयर, ये क्या है, हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है। Shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent container of glass or plastic so that buyer can easily
सी दोज आइटम। अब आपने शॉपकीपर के पास देखा होगा वो क्या करते हैं, ऐसे कंटेनर्स कांच के या फिर प्लास्टिक के ऐसे कंटेनर्स को यूज़ करते हैं अपना सामान रखने के लिए, जहाँ से जो भी ख़रीदार होगा लोगों को वो चीज़ें आसानी से दिखाई देगी। जैसे बिस्किट हो गए, टॉफ़ीज़ हो गई, स्वीट्स हो गई, तो वो उनको या तो कांच के बर्तनों में रखते हैं, कांच के कंटेनर्स में, या फिर प्लास्टिक के कंटेनर्स में, जहाँ से वो इजीली हमें दिखाई दे सके। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। इसके बाद ट्रांसपेरेंट के बाद कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनसे हम देख नहीं सकते हैं। दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। उन मटेरियल्स को हम ओपेक बोलते हैं जिनसे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यू कैन नॉट टेल वट इज़ कीप्ड इन अ क्लोज वुडन बॉक्स। जैसे कि एक लकड़ी का डब्बा होगा, लकड़ी का डब्बा हो गया, लकड़ी का बॉक्स, वो क्या है, एक ओपेक है। कार्डबोर्ड, गत्ते का डब्बा, ठीक है, एंड मेटल कंटेनर या कोई मेटल का बना हुआ बर्तन। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। जैसे लकड़ी का बना हुआ कोई चीज़ हो गया, ठीक है, या फिर गत्ते का बना हुआ बॉक्स हो गया, या मेटल का बना हुआ बॉक्स, वो क्या है, हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स है। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूज़न एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। अब हमें ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंट में डिफरेंट पता लग गया है, तो हम अगर हमें ग्रुप बनाने को कह दिया जाए कि हमें ओपेक ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाने या ट्रांसपेरेंट के, तो हम इजीली बना सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें से लाइट क्रॉस नहीं होती है, आर पार कुछ भी नहीं दिखाई देता है, और जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनमें हम आर पार इजीली देख सकते हैं। एक्टिविटी 6, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड look through it towards a light bulb. Make a note of your observation. आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है और उससे लाइट की तरफ को देखना, जलते हुए बल्ब की तरफ को, ठीक है, और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट्स ऑफ पेपर। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले तो एक पेपर लेके ऐसे ही उसको जलते हुए बल्ब की तरफ को उससे देखना है, फिर आपने उसमें 2 या 3 बूंद तेल की डालनी है, ठीक है, और उसके ऊपर स्प्रेड कर देना है शीट के ऊपर। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेंड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने ऑयल डाला है, ऑयल को स्प्रेड किया पेपर पे, वहाँ से लाइट को देखना है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। क्या आपको पहले के अकॉर्डिंग बल्ब इजीली दिखाई दिया? बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर। जो आपने ऑयल्ड पेपर लगाया है उससे आपको इजीली बल्ब दिखा है। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट्स विजिबल? परहैप्स नॉट। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। ऐसा मटेरियल जिससे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई तो देता है सामने वाला, पर क्लियरली नहीं दिखाई देता है। मतलब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिससे हमें उसके आर पार की चीज़ें तो दिखाई देती है, पर पूरी तरह से क्लियरली नहीं दिखाई देती है। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी ट्विस्ट फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फूड। आपने देखा होगा कि जो हमने फैट के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया था, प्रेजेंस ऑफ फैट के लिए, उसमें भी हमने क्या नोटिस किया था कि पेपर के अगर हम फूड आइटम को क्रैश करेंगे पेपर के अंदर तो उसमें ऑयली पैच आ जाएगा। दैट वॉज ट्रांसल्यूसेंट टूल। कैन यू थिंक सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल। वो ऑयली पैच जो होता है पेपर के ऊपर, वो क्या है, एक ट्रांसल्यूसेंट टूल है। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एंड ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। हम लोग ग्रुप मटेरियल का जो ग्रुप बना सकते हैं वो ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट 3 बेस पे भी बना सकते हैं। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाल्म एट अ डार्क प्लेस। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ पाल्म। पहेली ने क्या किया कि टॉर्च को सजेस्ट किया कि हमने टॉर्च लेनी है और उसके ऊपर का जो ग्लास वाला पार्ट होता है उसको अपने हाथ से कवर कर देना है और अंधेरे में लाइट को जलाना है। शी वॉन्ट्स टू नो
वेदर पाल्म ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। वो देखना चाहती थी कि जो हमारे हैंड का पाल्म है वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या फिर ओपेक है। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस ऑन द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड। They may float or sink in water, may be transparent, opaque, translucent। अब हमने इसमें क्या पढ़ा है कि जो मटेरियल्स, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनकी अपीयरेंस डिफरेंट होती है। लाइक वो लिक्विड भी होते हैं, वाटर लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, वाटर में फ्लोट कर सकते हैं या फिर सिंक भी कर सकते हैं, नीचे डूब सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी। जो भी मटेरियल से कोई चीज़ें हम बनाते हैं तो सबसे पहले मटेरियल को हम एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ और प्रॉपर्टी के बेस पे। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल? हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने की? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफ्टन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस। हम ग्रुप्स में इसलिए डालते हैं ताकि हमें मटेरियल को सिलेक्ट करने में आसानी हो जाए। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस टुगेदर। हम लोग घर में भी कोई चीज़ें रखते हैं तो इस तरह से अरेंज करते हैं चीज़ों को ताकि एक जैसी चीज़ें हम एक साथ रख सकें। सच एन अरेंजमेंट हेल्प टू लोकेट them easily. Similarly, a grocer usually keep all type of biscuit in one corner of his shop. All soaps and other while grains and pulses are stored in other shop. आपने शॉप्स में भी देखा होगा कि जैसे शॉपिंग मॉल्स होते हैं उसमें भी सारी जो एक जैसी दिखने वाली चीज़ें होती है वो एक ही कॉर्नर पे लगी रहती है। जैसे बिस्किट, हर एक क्वालिटी के बिस्किट एक कॉर्नर पे लगे होंगे, चॉकलेट्स एक कॉर्नर पे लगी होंगी, या क्लोथ्स होते हैं, शर्ट्स एक कॉर्नर पे, टी शर्ट्स एक कॉर्नर पे, ताकि हमें फाइंड आउट करना ईजीली हो जाए। There is another reason why we find such grouping useful. Dividing material in group make it convenient to study their property and also observe any property in this property we will study more about in this higher classes. अब देखो इस चैप्टर से हमें ये पता लगता है कि हम ग्रुप में इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को इजीली स्टडी कर सके, हमें वो चीज़ पहचानने में आसानी हो जाए। ठीक है। तो इस चैप्टर की समरी है कि पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल, कि जो भी हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट, हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो बहुत सारे मटेरियल से मिलके बनी हैं। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ सिंगल मटेरियल और ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। देखो जो भी मटेरियल हमारे आसपास है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट उससे बने हैं। कोई ऑब्जेक्ट सिंगल मटेरियल से बना है, कोई मोर देन 2 मटेरियल से मिलके बना है। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। हर मटेरियल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। सम मटेरियल आर शाइनी इन अपीयरेंस दैट अदर आर नॉट। कुछ मटेरियल शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, और कुछ नहीं होते हैं। सम आर रफ सम स्मूथ। कुछ स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रफ होते हैं। सिमिलरली सम मटेरियल आर हार्ड वेयर सम अदर आर सॉफ्ट। कुछ मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट। सम मटेरियल आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर सम अदर आर इनसॉल्युबल। कुछ मटेरियल सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, और कुछ नहीं घुलते हैं। Some materials such as glass are transparent and some others such as wood and metals are opaque. कुछ मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं जैसे ग्लास हो गया, कांच, और कुछ ट्रांसल्यूसेंट ओपेक होते हैं जैसे वुड हो गया, मेटल्स हो गई, और कुछ मटेरियल ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। मटेरियल आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़। मटेरियल को जब हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो उसकी सिमिलरिटी और डिफरेंस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे करते हैं। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर टू कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। चीज़ों को इसलिए ग्रुप में रखना चाहिए ताकि उनकी हम इजीली स्टडी कर सकें और उनकी प्रॉपर्टी की इजीली स्टडी कर सकें। सो आवर 4th चैप्टर इज़ कंप्लीट।